बताइए। प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म 1978 में कौन सा देश में हुआ था? प्रथम प्रकनली, ठीक, इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। आप बताइए इसे, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता विश्व में किस शहर को? रोम। बताइए इसे, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? 51 के का, ठीक है। बताइएगा, भारत का स्विट्जरलैंड या पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता किस राज्य को? कश्मीर को बोला जाता है। बताइएगा, शुद्धतम लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? WTO 1995। दल बदल कैमा संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ? दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985। टी शब्द का संबंध किस खेल से? टी शब्द गोल्फ, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में? आगे, सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में? सौमंडल। आप ही बताइएगा, ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखा? सुटेबल बॉय, गणेश बैठू। ए सुटेबल बॉय, हाँ, विक्रम सेठ। चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, ठीक है। बताएगा आगे से, स्त्रियों की पुरुष से बराबरी किया गया था किस काल में? गुप्त काल। आपको बताना होगा, भारत में अनवरत योजना कब से कब तक चलाने की योजना बनी थी? ठीक है, 1978 से 1983 में अनवरत योजना चलाने की योजना बनी, लेकिन चला कब से कब तक? 1978 से 80 तक ही चला था, फिर रोक दिया गया। आगे से बताइएगा, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? इधर ध्यान दिया, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? 2002 ईस्वी में। आप बताइएगा, ओजोन परत पाई जाती किस मंडल में? हाँ बोलिए आगे। ओजोन परत, ठीक है, क्या बोले? समताप मंडल में। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा भारत में कैसी? कितने स्तरीय पंचायती राज भारत में? हाँ, ठीक है, त्रिस्तरीय। आपको बताना होगा इसे, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन करता भारत में? RBI करता है। आप बताइए इसे, गैंडा के रक्षा के लिए कौन सा अभ्यारण्य भारत में? काजीरंगा नेशनल पार्क। आप बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आप ही बताइएगा, भारत का संविधान कैसा है? किस प्रकार का है संविधान? हाँ, लचीला, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर माना जाता है यहाँ का संविधान। यहाँ से बताइएगा, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। आप बताना होगा आगे से, बोलिएगा वहीं से, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला। पीछे से बताइएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? आप ही कहा है, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में? गुजरात में है। आपको बताना होगा, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? ठीक है, केरोसिन का तेल में। भारी जल का अनुभार बताइएगा? 20 होता है। मुंबई, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ठीक, 1862 ईस्वी में। बोलना होगा कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? चुनावों का अधिघोषणा, राज्यसभा के अधिवार्षिक चुनावों का घोषणा कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करता है। बताइएगा इसे,
दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनाया था? सोलंकियों ने बनाया था। अशुद्धि मिला देने से द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी पर है। यहां से बताइएगा, पचे हुए भोजन का अपशोषण किस अंग में होता है? छोटी आंत में। अब बताइएगा, एक तरल आधातु कौन है? तरल आधातु तत्व। तरल आधातु द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु पाराधातु हो जाएगा। ठीक, ब्रोमीन। आगे से बताइएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली रहे तो राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यहां से क्वेश्चन था लेकिन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? ठीक, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। मनुष्य के सौंदर्य यानी खूबसूरती के अध्ययन को क्या कहेंगे? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। अब बताइएगा, प्रोटोजोआ कितने कोशिकीय जीव है? प्रोटोजोआ एक, हाँ ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। सफेद सोना किसे कहा जाता है केमिस्ट्री में? प्लेटिनम को बोलेंगे। आपको बताना होगा, सुनहर बताइएगा किसको किसको जोड़ता है? सुनहर हुरोन और सुपीरियर को। ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती? वोल्गा नदी वोल्गा नदी कहाँ गिरती? कैस्पियन सागर में गिरती है। आपको बताइएगा, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी किस देश से संबंध है? बांग्लादेश। बगल से बताना होगा आपका, भारत में बताइएगा अधिकतर रोजगार प्रदान करता है कौन सा उद्योग में? आपका सूती वस्त्र उद्योग में। आपका बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान देता है कौन सा क्षेत्र? हाँ, तृतीय क्षेत्र। बताइएगा आगे से, जानकी रमन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है जी। अजंता की गुफाएं में चित्र जो है वो किस वंश के काल के निरूपित करेगा? अजंता का चित्र गुप्त वंश के। बगल से बताइएगा, वेल्डिंग करने में जो लोहार जो है किन दो गैसों का मिश्रण का प्रयोग करता है? हाँ, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण का इस्तेमाल करता है। शहद मुख्य रूप से किसका घटक है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। शहद फ्रक्टोज। पंचायती राज से जुड़ा हुआ है कैमा संविधान संशोधन? पंचायती राज का संबंध किस संविधान संशोधन से? 73वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है पंचायती राज। आगे से बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के अधिकतम राज्यों से मिलकर लगा है, नहीं 8 राज्य से। आगे से बताइएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। बर्मन बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। बगल से बताइएगा, राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष जो होता है कब से कब तक? भारत के वित्तीय वर्ष बोल सकते हैं। हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आधुनिक वर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मोसले। अवर्त सारणी खाली रहेगा तो मेंडली, अब आधुनिक वर्त सारणी रहेगा तो मोसले। आगे से बताइएगा, व्हाइट हाउस कहाँ है जी? या व्हाइट हाउस है क्या? व्हाइट हाउस का नाम जाने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का नाम है ना, वहां पर राष्ट्रपति बैठते हैं व्हाइट हाउस में। आगे से बताइएगा,
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 6 अगस्त 1952। आप ही बताइएगा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप, हाँ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, हाँ ग्रीनलैंड द्वीप है। आपको बोलना था यहां से, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाया जाता है टोडा जनजाति। लोकसभा को विघटन कौन करता है? हाँ मतलब रद्द कर सकता है, उसका पावर रहता तो जखनी में नहीं करवा देगा। तो लोकसभा को विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर नहीं कर देगा राष्ट्रपति। यहां से बताएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? उनका ही था लखनऊ। आगे से बताएगा मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सा रेखा कहा जाता है? दक्षिणी अक्षांश, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ऐसे बोले पड़ेगा आपको। आए आगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, मकर रेखा, मकर रेखा बोल रहे थे, ठीक है मकर रेखा। आगे से बताइएगा, हमको लगा कर्क रेखा बोल रहे। भारत का संविधान बनाने में कुल कितना कमेटियां गठित हुई थी? भारत के संविधान बनाने में कुल कितना कमेटियां का गठन हुआ? 13 कमेटियां का गठन हुआ था। न्यूट्रॉन पर कौन सा बेस होता है? न्यूट्रॉन पर, मैं गपियाहू, ध्यान दीजिए क्वेश्चन। हाँ ठीक है, न्यूट्रॉन पर 0 यानी न्यूट्रल होता है। बगल से बताइएगा, आपको बोलना था आगे से, भारत का संविधान कुल कितना भागों में बटा है? 22। रघुवंशम किसने लिखे? रघुवंशम कालिदास। मानव के हृदय कितने कष्टीय, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ है जी, 2 अलिंद और 2 निलय। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, चांदी का सिक्का किस शासक ने चलाया था? हाँ भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का। आगे स्पेशल शासक का नाम बताना होगा। सूरी वंश के शासक था शेरशाह सूरी। बताइएगा आगे सबके, भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाती है? भारत के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। 4000 किलोमीटर लगभग है नहीं। बताइएगा आगे से, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयुग नदी। आपको बताना होगा स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। यहां से बताएगा, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहती है? बेल्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन होगा इस आपका, भारत की किन 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती? भारत की किन 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती? ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। यहां से बताएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? 6ठा आवर्त है। आपको यहां से बताएगा, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। आपका यहां से होगा, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऐसा पूछा रहेगा कि कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मेरा प्रश्न था कि कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। यहां से बताएगा, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक एक वर्ष में कितने बार होता है? 3 बार होता है। गैलेना किस धातु का यस्क है?
शीशा। आप ही बताइएगा इसे, भगत सिंह असेंबली में बम खाली बेंच पर कब फेंक दिए थे? 1907 में बेचारा ज्वालामुखी, 1908 में फेंक देती बम जाकर के भगत सिंह असेंबली में जाकर के खाली बेंचों पर कब बम फेंके? 31 में मर गए। 1929 ईस्वी में। यहां से बताना होगा आपका, भगत सिंह को फांसी पर कब दिया गया था? स्मॉल डेट लेना है आपको। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। महात्मा गांधी जी को पिताजी का राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिए थे? राष्ट्रपिता की उपाधि। आगे, सुभाष चंद्र बोस। यहां से बताइएगा, आजादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आजादी से पहले। ठीक है, 30 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। 30 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1930। आगे से बताएगा, आधुनिक वर्त सारणी का सबसे छोटा वर्त कौन है? पहला वर्त। पहला वर्त में कितना तत्व है? देखो, 2 गो हाइड्रोजन और हीलियम। छठा वर्त में कितना तत्व है? सबसे बड़ा वर्त छठा है, कितना तत्व? 32 तत्व है। आगे से बताइएगा, शरीर में भूख, प्यास तथा ताप को नियंत्रित करता है कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस शरीर के किस अंग? मस्तिष्क में पाई जाती है हाइपोथैलेमस। बताना होगा आगे साहब का, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते? महाभारत है ना, किसने लिखे? वेद व्यास। आगे से बताइएगा, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क। पीछे से जाएंगे लेकर के, इकोनॉमिक्स में ACZ का पूरा नाम बताइए। इकोनॉमिक्स के हिसाब से बताना है, ACZ। इधर से कोई? हाँ बोलिए। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बोलना होगा आगे साहब का, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार, वो टेलीफोन के आविष्कार किए थे ग्राहम बेल। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने की? मार्टिन कूपर। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? भारत की तो सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। महाबली गंगा श्रीलंका का है। आगे से बताइएगा, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? महिला खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी, नाम सुने होंगे। झूलन गोस्वामी क्रिकेट। 1 नंबर तेज गेंदबाज थी जी झूलन गोस्वामी। नहीं जी, सबसे अधिक भारत की तरफ से विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो झूलन गोस्वामी। बताई गई से शिक्षा की सूची का विषय। हाँ बोलिए, संवर्ती सूची। यहां से बताइएगा, अब बताइएगा, दूध का पीएच मान। उतना में इतना खट्टा लगता है कि मत पूछिए। दूध का पीएच मान 6.4, हल्का अम्लीय है ना, इसलिए नहीं बुझाता कि दूध अम्लीय है। आगे से बताइएगा, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितना दिन में लौटा देना चाहिए? 14 दिन। क्वेश्चन रिटर्निंग होगा आपका कि, सुनिएगा साहब का, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। आपका होगा आगे से, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाते? 16 अक्टूबर। आपको बोलना होगा, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि। पीछे से बताइएगा, कोबोल का पूरा नाम करिए, कंप्यूटर से है। कोबोल, कोबोल बोलिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बताइएगा आगे से, हेमियोपैथी का जनक कौन माने जाते हैं? हेमियोपैथी के जनक
हैनीमैन। आगे से बताना होगा आपका, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स, फुटबॉल। बताना होगा आगे से आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। आपको बोलना था आगे से, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है भारत में? गुजरात। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है जी? इंडोनेशिया का मुद्रा कोई रुपया। रुपया रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का है। आपको बताना होगा आगे से, बोलना होगा आगे से आपको, न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स, पुराने सिक्कों का। बताइएगा इसे, भारत पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 25 जनवरी भारत पर्यटन दिवस, और विश्व पर्यटन दिवस रहेगा तो 27 सितंबर। ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के लेखक कोई रविंद्रनाथ टैगोर। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? 108 गो उपनिषद है। भारत में बैंकों का बैंक किस बैंक को कहते हैं? आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। यहां से बताएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? नए बुटा खून तो खड़ा कर दो जिन फिर सुन जाओ आवाज दूसरा। HCl। यहां से बताइएगा, बगल वाला का मजा आएगा कैसे, हिंट दे दो। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर जो है, किस राज्य में? भाखड़ा नागल बांध पंजाब में। ठीक है। यहां से बताना होगा आपका, भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां से बताइएगा, बताइएगा इसे, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? गुर्दा का। ठीक। बीपीएससी नहीं। 8 नंबर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये हो शुक्र। यहां से बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफार खान। यहां से बताएगा, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर कितना था? 1/6। पीछे से बताइएगा, भारत में चेरा पूंजी किस राज्य में अवस्थित था? मेघालय में था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927। चीनी यात्री इतसिंह ने बिहार का भ्रमण कब किए थे? 670 ईस्वी में। बताना होगा आगे साहब का, किनकर है? पीछे से बताइएगा वहीं से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता? 12 सदस्य को। आपको बताना होगा आगे से, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रतीक उत्तरदायी होते? संघीय केंद्र वाला मंत्रिपरिषद किसके प्रतीक उत्तरदायी होते? आगे लोकसभा के प्रति। आगे से बताइएगा, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था कैमा संविधान संशोधन के? हमारा प्रश्न पहले सुनिए, मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था कैमा संविधान संशोधन के? अब लो समझ में नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976।
1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। अब बताना होगा आगे साहब का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कब बनी थी? टाइट हो गया नहीं। एनी बेसेंट पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी कब? 85 में हल्की नहीं एनी बेसेंट, 1917। ठीक है, 1917 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद मोहन। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। आनंद कुमार का तो वीजा मिल रहा ना, गोल्डन वीजा यूएई का। आगे से बताइएगा, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला बताइएगा। सेकंड बार के लिए क्वेश्चन। एंडीज, उस बार भी यही बताएं, इस बार भी आप लोग खाली ऐसे बैठे रह। आगे से बताइएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बताइएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। आगे से बताइएगा, जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दिया था? खान, कैप्टन हॉकिंस। आप ही बताइएगा, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था? हरिहर द्वितीय। आप ही का क्वेश्चन होगा, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुआ? 1774। आपका क्वेश्चन था यहां से, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार कहां पर हुआ है? कौन सा अनुच्छेद में? 352 के 3 में। आम चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। कैमा संविधान संशोधन के तहत 18 साल में वोट दे देते ना हम लोग, पहले 21 साल था, इसको कम करके 18 साल किया गया, 61वां संविधान संशोधन के तहत। आप ही बताइए, वही से पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता? लगभग, हाँ ठीक, 365 दिन 6 घंटा। आगे से बताइएगा, वही ना हुआ 1 साल 6 घंटा, बोलना होगा आगे साहब का। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? पुराना को बांगर कहते हैं, और नहीं जलोढ़ मिट्टी रहेगा तो खादर हो जाता। आपको बताइएगा आगे से, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? गांधी जी बोले थे। बगल से बताइएगा, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? मुहाजिर कौमी आंदोलन ये क्या था? ये पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासियों मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। ठीक। विवादाग्रस्त एनरॉन परियोजना कहां है? एनरॉन परियोजना, विवादाग्रस्त एनरॉन परियोजना कहां स्थित है? दाभोल महाराष्ट्र में है। आगे से बताइएगा, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया? डॉल्फिन को स्तनधारी। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी हाल ही में हुआ है जी, कहां? 5 मार्च 2024 को डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां हुआ? पटना में हुआ। ठीक है। बगल से बताइएगा, मारवा गोवा बंदरगाह किस राज्य में? मारवा गोवा, गोवा में ही है बंदरगाह ये। आगे से बताइएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना किलोमीटर है? तट रेखा खाली समुद्र 6100 किलोमीटर। यहां से बताइएगा, हास गैस का सूत्र बोलिए। N2O बोलना होगा आगे से आपको। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था निकालती है? CSO। क्वेश्चन होगा आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन ऐसे था आपको,
मोना लोआ क्या है? मोना लोआ, मोना लोआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनता है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनता है जी? जिस दिन देखिए कस हवा चलता रहेगा ना, ओस नहीं गिरता। हाँ ठीक है, वाष्पीकरण की गति जो होता है उस समय तेज होता है, इसके वजह से ओस नहीं पड़ता। आपको बताएगा, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा अपना त्यागपत्र? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। यहां से बताइएगा कि 1778 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किस गवर्नर ने 1778 में? लॉर्ड रिपन, बिल्कुल ठीक है। यहां से बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। बाघ। रिटर्निंग जाएंगे आपसे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकलीपुत्र गोसाल। यहीं से बताइएगा, पंचायती राज की सूची का विषय राष्ट्र जी का विषय है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है जी? घासीराम कोतवाल के लेखक पीछे, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? कोई? विजय तेंदुलकर। यहां से बताइएगा, मानव के खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? खोपड़िया में 8। आप ही बताइएगा, वहीं से डीजल लोकोमोटिव बक्स कहाँ बनता है? डीजल वाला ट्रेन इंजन, डीजल लोकोमोटिव बक्स वाराणसी। यहां से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। यहां से बताइएगा, किस मुगल बादशाह ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, हाँ, कृषि पर बल दिया गया था। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? मेजर ध्यानचंद। हॉकी। बताइएगा, विजय घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। पीछे से बताइएगा, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली अलग है, कथक अलग है। हाँ, कथकली केरला का है। बगल से बताइएगा, गोभी मरुस्थल किन दो देशों के बीच में? गोभी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल, ठीक है, मंगोलिया और चाइना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आपका किनारे? कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां हुआ था? दिल्ली 1951 ईस्वी में। 2 चीज बोल लिया। आगे से बताइएगा, चिपको आंदोलन का संबंध किसको बचाने से था? ठीक है, वृक्षों का। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा, बिरसा मुंडा, क्या बोले? झारखंड। यहां से बताइएगा, दूसरा विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना? चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सेकेंड, ठीक। मिनट कैसे होती जी? तो कर दो तो मिनट हो जाता है। 1.28 सेकेंड, नहीं तो 1.3 सेकेंड। नहीं नहीं, इसको याद रखना है आपको। 1.28 सेकेंड नहीं तो 1.3 सेकेंड। किसका प्रकाश? चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक। और सूर्य का प्रकाश जो आने में लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड। पूरा तोड़ेंगे तो कैसा सेकेंड? 500 सेकेंड, ठीक।
बोलना होगा आगे साहब का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी से 20 साल छोटा लेकिन नेहरू जी। हाँ ठीक है, 1889 ईस्वी में, तो इसे याद रखना है। कुलगार्डी और कुलगार्डी क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है कुलगार्डी। क्या? कुलगार्डी सोना की खान है ये ऑस्ट्रेलिया में। बगल से बताना होगा आपका, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस, वहां है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, हाँ कलकत्ता में है। बगल से बताना होगा आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? बिहार का है। बगल से बताइएगा आप, तोते ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तोता ए हिंद, हाँ अमीर खुसरो। बोलना होगा आगे से। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका, नागरिकता का वर्णन किस भाग में है जी? भाग 2 में है नागरिकता। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? नहीं देखो तुरंत खाना बन जाता कुकर में। ठीक, किसका? कुकर के क्वथनांक किसका बढ़ता है? अगर रहे किसका क्वथनांक बढ़े, कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो क्वथनांक अधिक होने के कारण। लेकिन क्वथनांक किसका अधिक होता है? पानी का। ठीक है, देखते हो पानी उसमें बहुत कम डाला जाता है, तो किसका क्वथनांक ज्यादा हो जाता है? जल का क्वथनांक अधिक होने के कारण। आगे से बताइएगा, अंबेडकर जयंती किस तिथि को मनाते हैं? अंबेडकर जयंती अभी हाल फिलहाल ना निकले, 14 अप्रैल। आगे से बताइएगा, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 1945। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए यह नारा क्या बोली? आर्य समाज ने दिए थे, और उसके तरफ से अगर व्यक्तिगत नाम रहे तो दयानंद सरस्वती ने दिए। आगे से बताइएगा, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है अभी वर्तमान में। यहां से बताइएगा, गेहूं सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है अभी वर्तमान में? उत्तर प्रदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मोदी जी लाए हैं कब? 2015 ईस्वी में। हरियक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बताइएगा इसे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम, राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। जैसे केवलादेव, सरिस्का आदि। हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइएगा, कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ बना है? नूर सुल्तान। पहला अस्थाना था ना जी? हाँ, अस्थाना का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया। आगे सोचेगा, भारत में मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ? दोपहर के जो खाना मिलता था, मिड डे मील। मिड डे मील तो बहुत पहले से, तो मिड डे मील 1995 ईस्वी से चल रहा मिड डे मील। लेकिन आगे से बताइएगा, भारत में पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? पहली बार, हाँ 1966 से 1969। नवजात शिशु में कितने हड्डियां होती? 300।
ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और कौन सा देश ने मिलकर बनाया है? रूस। बताइएगा 1998 में भारत कितने परमाणु प्रशिक्षण किया था? पोखरण में 5 को किया था। ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाई जाती है? विटामिन B12। पेनिसिलिन क्या है जी? कवक। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइएगा। ग्रेफाइट में कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 होता है, तो बालावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? और कम ना जीती जी, 208। आगे से बताइएगा LPG का फुल फॉर्म बताइएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। HIV का संबंध किस रोग से? एड्स। बताइएगा प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या, हाइड्रोजन की समस्थानिका को प्रोटियम 0 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन था आपका झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम बताइएगा। पॉलीग्राफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। बोलना होगा आगे से, सुनिएगा। भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? आगे 6। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क और हृदय। आगे से बताइएगा स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? बर्ड फ्लू। अब बोलो जरा सो फुट दबर बोलो ना सरवा, थोड़ा सा लंबा आदमी सर वाला कुछ हो। बर्ड फ्लू H5N1। यहां से बताइएगा जिप्सम का सूत्र बोलिए। जिप्सम कई बार तो हुआ होगा तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, CaSO4 × 2H2O। सफेद थोथा का सूत्र बोलिए आपके। ZnSO4 × 7H2O। बताइएगा इस आपका चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? ठीक है, PSLV C11। आप ही बताइएगा इसे गोलकृमि है। गोलकृमि क्या है? उसका जो रहता है उसमें अंडे होते हैं, जो इंसान जो सब्जी खाता है उसमें इसके कारण उनसे शरीर में आता है, जो के हार्ट पर पहुंचता है ऑक्सीजन और ब्लड की सहायता से, तो उससे इसको कोई बोलबू पूरा बढ़िया से। गोलकृमि है क्या? गोलकृमि, हाँ में जो उसका झुमर होता है उसमें अंडा पाए, हाँ तो जो अंडे होते हैं वो सब्जियों के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं, फेफड़ा में इन्फेक्शन होता है। हाँ ठीक, कृमि मनुष्य के आंत में बढ़ जाता है और रक्त के माध्यम से फेफड़ा जैसे अन्य भागों में चले जाते हैं। ठीक, आगे से बताइएगा महासागरों की गहराई किस उपकरण से मापते हैं? फाइडोमीटर। जब धान की कटाई होती तब कौन सी गैस निकलती? मीथेन। बताइएगा आगे साहब का हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापते हैं। नमक का सूत्र बोलिए। NaCl। आवर्त सारणी किसने दिया है? रखनी तो बताए थे आप ही, हाँ ठीक, रखने आप ही ना बताए थे जी। आगे से बताइएगा लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? हाँ ब्यूटेन। आप ही बताइए कोई से एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। आगे एस्ट्रोजन बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। महिलाओं में पाए जाने वाली हार्मोन है जी एस्ट्रोजन। आगे से बताइएगा राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक। बताइएगा इस आपको क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल, हाँ जी धातु, तत्व, अच्छा तत्व बोलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी तत्व? ठीक, मैग्नीशियम।
आप ही बताइएगा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बताइएगा। देखो 12 होता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। आगे से बताइएगा माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन माइक्रोफोन हाँ ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोन से हम लोग बात करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बताइए। हाँ ओम होता है। आपको बताना होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव क्या क्या है। और क्लोरोफिल, ठीक है। एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। यहां से बताना होगा आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जब चैडविक। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। हाँ रूस के कोस्मोडोर से छोड़ा गया नहीं। ठीक है 19 अप्रैल 1975। यहां से बताएगा होमोसेपियंस ये नाम किसने दिए, मनुष्य को। दुगनामे पद्धति है ना होमोसेपियंस। कैरोलस लिनियस, ठीक है। यहां से बताइएगा इसरो का फुल फॉर्म करिए आप। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां से बोलना होगा आपका गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। वार की क्या स्थापना कब हुआ था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वार आगे 3 से 1 बढ़ा देना है। आगे कितना बोलू, 3 से 1 बढ़े हुए तो 51 होगी। आगे नहीं 3 तो ठीक है, कोई भी हिंट भी उतना एकदम पूरा ओपनली चाह रहा, लेकिन बोलने का मेरा जो था वही बार की क्या स्थापना कब हुआ, ठीक है 3 जनवरी 1954। नहीं यहां से बताना होगा कब का। जापान की मिनी माता रोग जो होता है किसके प्रदूषण से, मिनी माता रोग पारायुक्त जल पीने से होता मिनी माता रोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, त्रिवेंद्रम। यहां से बताना होगा आपकी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताइएगा लिटमस किस पौधा से निकाला जाता है, लिटमस लाइकेन, ठीक है। बगल से बताना होगा आपको चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाई जाती है, नहीं रहेगा तो स्कॉर्बिक नहीं बोलो, ठीक है। फॉर्मिक एसिड अगर नहीं रहा तो मिथोनिक एसिड। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर ये सब क्या है, क्या मापने, तब से बुखार माप दो, मापक यंत्र है, ठीक है यंत्र है, यहाँ तक ठीक है। बुखार मापू थर्मामीटर से नहीं खाली, अल्टीमीटर से बैरोमीटर से बुखार माप दो। अल्टीमीटर से क्या मापेंगे, ऊंचाई। बैरोमीटर से क्या मापी जाती है, बैरोमीटरीय दाब। 1 ओम के 4 प्रतिरोध है ना, और चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम के क्या को 4 प्रतिरोध, ऐसे ना जी, 4 को चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे समतुल्य प्रतिरोध, 4 श्रेणी में सबको जोड़ देना तो 4 गुआ एक वो क्या था 4 ओम। नहीं समझ में लो, क्वेश्चन होगा आपका 10 ओम 20 ओम 30 ओम के 3 प्रतिरोध है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उनकर बोले तो 60 ओम हो जाएगा। ना समझिए श्रेणी क्रम में क्या करना, सबको जोड़ देना, लेकिन यहां तक ही खत्म नहीं, तीनों के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध उनका बना दो 10 ओम 20 ओम 30 ओम के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R बराबर R1 नहीं R2 डॉट 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 डॉट, और इस श्रेणी क्रम का बातचीत किए
और समांतर क्रम का जो होता है फॉर्मूला आपका 1/r1, ये है जी, R2 डॉट 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 डॉट, इस समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में उसको निकालना। हाँ आगे आगे बोलिए 60/11 1/r है नहीं, तो आगे इधर उधर करूँ तो पलट दी ना वो। देखो 1/r बराबर कितना है, 11/60, तो हमें समतुल प्रतिरोध आर निकलेगा। तो देखो अब इधर उधर करूँ तो कितना होते 60/, अंतिम में पलट देना है उसको। आगे से बताइएगा पीछे से, हेलो समझ में कि नहीं? ठीक। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन। वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? हाई केचुआ पालन करते हैं वर्मी कल्चर में। आपको बताएगा मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था? मंगलयान 5 नवंबर था, ईस्वी बता दीजिए आप। मंगलयान फर्स्ट 2013 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपको, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ई का रासायनिक टेकोफेरॉल। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म करिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका होगा क्वेश्चन, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से गया था? एक दिन लिखे थे। हाँ ठीक है, देखिएगा चंद्रयान फर्स्ट जो गया था PSLV-C11, ठीक है। चंद्रयान 2 गया कुछ से GSLV मार्क 3M1, यहां तक समझ में लो। चंद्रयान 3 किससे गया? चंद्रयान 3, हाँ चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ नहीं 2023। हाँ ठीक है, LVM3, LVM3M4, याद रखिए ये तीनों। करंट तो सब पढ़ा हो, देखिए थोड़ा सा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाप से हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किए? कौन सा देश में? यूएई। आगे से बताइएगा, बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला भी हाल ही में किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? होगा नहीं, हुआ है नहीं, होगा। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में होगा? रूस। बगल से बताना होगा आपका रूस। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किस क्रिकेटर को मिला? प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किस क्रिकेटर खिलाड़ी को मिला? बोलिए। विराट कोहली। बोलना होगा आगे से आपको कि 7 जनवरी किनका है? 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष में बिजली पैदा करेगा? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी? इसरो। बगल से बोलना होगा आपका, हाँ जी इसरो। आपको बताना होगा आगे से। 10 जनवरी 2024 को कौन सा देश के चांगी हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिया गया? चांगी हवाई अड्डा किस देश का है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड मिला? चांगी हवाई अड्डा किस देश का है? चांगी कोई सिंगापुर का ही हवाई अड्डा है कि चांगी हवाई अड्डा? आगे से बताएगा, बढ़िया से गौर से सुनिए ना, याद है कोई दिक्कत नहीं।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बनके कौन दो शहर उभरा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। और इंदौर तो है मध्य प्रदेश का शहर है, ये मध्य प्रदेश राज्य न होते। दो शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत आए जी। कोई सूरत ठीक बोले थे, इंदौर और सूरत। गलती कई बार बोलो, सब गलती हो लो, इसलिए बोलते हैं कि एक्स्ट्रा नहीं बोलना, जो भी बोलना है शांत रहना। अगर याद हुआ तो ठीक है बोल देना, नहीं वो याद है तो चुपचाप सुन लेना, ना तो हमेशा प्रोबनल बना रहेगा आपको, ताकि 2-3 बार आदत हो बोले कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या मिला। ठीक है, याद नहीं, आराम से शांत रहेंगे, सुनेंगे तो सही। हाँ ठीक है, 85। आगे से बताइएगा, लेकिन गलत गलत में 2-3 आंसर लिया। बोलिएगा आगे से आपको कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। बोलना होगा आगे साहब का कि 22 जनवरी 2024 को कौन सा देश असलाइम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है? चंद्रमा पर कौन सा देश? जापान। बगल से बताना होगा आपका, भारत 2024 में कैमा गणतंत्र दिवस मनाया? 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आगे से बताना होगा आपको कि 24 जनवरी 2024 को भारत, सुनिएगा, देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफ टॉप लगाने की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हुआ? 1 करोड़ छत पर लगेगा ये। आपको बताएगा 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें मिला? 12th फिल्म के डायरेक्टर थे, हाँ उन्हीं को मिला है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड। विधु विनोद चोपड़ा। आगे से बताइएगा, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान बताइएगा। डेनमार्क पहला स्थान पर है, भारत का स्थान 93। क्वेश्चन था आपका कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में कोई? अभिनव बिंद्रा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जो हुआ उसमें पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा महाराष्ट्र, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ कहाँ? तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, यहां से बोलना होगा आपका 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में कहां संपन्न हुआ? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 इधर कोई? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। यहां से बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किन्हें मिला है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य को होलो, एक और हाँ वही बोले, जगत गुरु रामभद्राचार्य। और उर्दू कवि बोले तू जगत छोड़ा, जगत तो हम बोली थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य। आएगो उर्दू कवि के मिला, हाँ ठीक, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, यहां से बताना होगा आपको। क्वेश्चन देखिए क्या करा आपको। 20 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बनी? शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बनी? पंजाब के बनी। आवा सोमवार को।